ये कहानी प्रीति की है। वो दिल्ली के पास के एक कस्बे में रहती थी। उस वक्त उसकी उम्र 30 साल थी। उसकी एक बेटी थी जिसकी उम्र 11 साल थी और उसके पति का नाम विपिन था, जो कि ऑटो चलाया करता था। उसके पति को हमेशा से ही एक बेटे की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन जब उसकी बेटी इस दुनिया में आई तो डॉक्टर ने कह दिया कि प्रीति इसके बाद अब दोबारा कभी भी माँ नहीं बन सकती। बच्ची की और माँ की जान बच गई, यही काफ़ी है। उसके पति ने सबके सामने कहा था कि अब यह दोनों भी मेरे किसी काम के नहीं हैं। मैंने शादी इसलिए कम उम्र में की थी कि जल्दी जल्दी मेरा बेटा पैदा हो जाए तो मेरे साथ खड़ा होगा, क्योंकि मेरा तो कोई भाई भी नहीं था। लेकिन इस औरत ने तो मेरी सारी उम्मीदें ही तोड़ दी। अब मैं इससे छुटकारा पाकर जल्द से जल्द दूसरी शादी करूंगा। पर 12 साल हो गए, उसके पति ने उसे अभी तक नहीं छोड़ा और ना ही किसी से दिल लगी की। इसलिए नहीं कि वह उसके साथ बहुत ज़्यादा वफादार था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे पता था कि उसे अब कोई भी अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देगा। वह पूरे मोहल्ले और रिश्तेदार में एक लापरवाह इंसान मशहूर था और उसने अपना ऑटो भी बेच दिया था। वो घर में कपड़े सिलाई करती थी और उसी से उसका घर चलता था। कभी कभी वह कहीं से थोड़े बहुत पैसे ले आता था, लेकिन वैसे सबको यही पता था कि उसकी कोई पक्की कमाई नहीं है। जाहिर है, अगर कोई अपनी बेटी देगा तो कमाई तो ज़रूर पूछेगा ही, और साथ में यह भी देखेगा कि पहली पत्नी से तलाक क्यों लिया है। इधर अब प्रीति की बेटी भी उसके बराबर जितनी होती जा रही थी, जिसका नाम उसने नेहा रखा था। वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और दुबली पतली सी थी। यह बड़ी ही अजीब बात थी कि उसके खानदान की यह पहली लड़की थी जिसका रंग भी बहुत ज़्यादा गोरा था। लेकिन उसकी बेटी बहुत ज़्यादा मासूम थी, क्योंकि प्रीति ने सारी ज़िंदगी उसे अपने सीने से लगाकर छुपा कर रखा था, यह सोचकर कि उसकी एक ही बेटी है, दोबारा कोई बच्चा नहीं हो सकता। अगर उसे कुछ हो गया तो प्रीति तो बे औलाद हो जाएगी। इसीलिए उसने उसे सारी ज़िंदगी ज़रूरत से ज़्यादा हिफाजत में पाल कर रखा, और उसका नुकसान यह हुआ था कि वो ज़रूरत से ज़्यादा मासूम थी। उसे किसी बात का पता ही नहीं था। वो उसको लड़कियों के साथ खेलने जाने के लिए नहीं छोड़ती थी। इस तरह से उसकी किसी से दोस्ती नहीं हुई और उसने मोहल्ले की लड़कियों के साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा। वो उसे शादियों में भी नहीं लेकर जाती थी, और इसके अलावा उन गरीबों का और कौन सा आना जाना होता है। लेकिन वो सोचती रहती थी कि वो उसके साथ है, सारी ज़िंदगी वो उसका ख्याल रखेगी। प्रीति तो उसे बाहर के खतरों से बचा रही थी। उसे क्या पता था कि कभी कभी कुछ खतरे अंदरूनी भी होते हैं। खैर, यह तो एक लंबी बात है। जब उसकी बेटी थोड़ी जवान हो गई तो उसके पति ने उससे बहुत ज़्यादा प्यार करना शुरू कर दिया, जबकि सारी ज़िंदगी उसकी बेटी से कहता आया था कि तेरी वजह से तेरी माँ बांझ बन गई और उसके बेटे को इस दुनिया में नहीं ला पाई। उसे 10 बेटे पैदा करने थे, लेकिन यह सब तो किस्मत का खेल था। प्रीति कहती थी कि इसमें उसकी बेटी का कोई कसूर नहीं था, लेकिन अभी तक वह उसकी बेटी से नफरत करता था, उसे ताने देता था, उसे अपने साथ कहीं लेकर नहीं जाता था, उसे अपनी बेटी नहीं मानता था, उसके सर पर प्यार से हाथ नहीं रखता था। लेकिन आज तो वो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। वह उसकी बेटी को अपने पास बिठाकर बैठा था और उससे बहुत प्यार से बात कर रहा था और कह रहा था कि तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ, 1-2 दिन के लिए शहर जा रहा हूँ। उसकी बेटी भी हैरान नजर आ रही थी। उसने कोई चीज़ बता दी और उठकर कमरे में चली गई। प्रीति ने अपने पति से कहा कि आजकल बहुत प्यार आ रहा है अपनी बेटी पर, तो कहने लगा कि बस अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मुझे एहसास हो गया है कि हमारे बुढ़ापे का सहारा यही है। मैं भी तो पागल था, बस यही सोचता था कि नस्ल बढ़ जाएगी। फिर विपिन बोला, अगर यह मेरे नसीब में नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अभी यह मेरी बेटी है और मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा। यह सुनकर प्रीति की आंखों में आंसू आ गए कि चलो इस इंसान को समझ तो आ गई। और उसने उससे कहा कि अब तो बेटी जवान हो रही है और अब कुछ साल में इसकी शादी हो जाएगी, फिर हमारी बेटी हमें छोड़कर अपने ससुराल चली जाएगी। लेकिन तुमने इतने साल बर्बाद कर दिए, कितनी
प्यारी बच्ची थी हमारी, जब छोटी थी कैसे भाग भाग कर तुम्हारे पीछे पीछे आती थी, तुम्हें पापा पापा कहती थी और तुमने उसे गोद में भी कभी नहीं लिया। इस बात पर प्रीति के पति की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि मैंने वाकई काफ़ी सारा वक्त बर्बाद कर दिया, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। जब प्रीति की बेटी छोटी थी तो वो उसे उसके पिता के साथ नहीं छोड़ती थी, यही सोचकर कि किसी दिन उसको गुस्सा ना आ जाए और वह उसकी बेटी को मार ना डाले। लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि इसके दिल में सच में उसकी बेटी के लिए प्यार जाग गया है। आखिर विपिन उसका अपना बाप था, कोई सौतेला नहीं। उनके दिन इसी तरह से गुजरने लगे। वो दोनों बाप बेटी बहुत ज़्यादा करीब आ गए। जो लम्हे इन्होंने एक दूसरे के साथ नहीं गुजारे थे, वो लम्हे यह गुजार रहे थे। वह प्रीति की बेटी को अपने साथ बाजार भी ले जाता है, उसके लिए अपनी पसंद की चीज़ें लेकर आता और खाने पीने की कोई ना कोई चीज़ ज़रूर ही लेकर आता था। प्रीति को आजकल एक जगह नौकरी मिल गई थी, एक सेंटर में, जहां पर जाकर वो कपड़ों की सिलाई करती थी और एक सूट के काफ़ी अच्छे पैसे मिल जाते थे। वो घर में कपड़े सिलती थी तो घर के कामों में लग जाती थी, लेकिन वहां पर जाती तो दिमाग सिर्फ काम की ही तरफ लगा रहता था। पहले उसने इस काम को करने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब सोचा कि उसका पति खाली ही तो है उसकी बेटी का ख्याल रखने के लिए। लेकिन आजकल घर की हालत कुछ और ही थी, इसीलिए उसने सोचा कि वो यह काम करती है और वो यह काम करने के लिए रोज़ जाती थी। शाम को वापस आती थी, उसकी बेटी रोज़ उसे खुशी खुशी बताती थी कि आज पापा ने मुझे यह चीज़ ला कर दी, आज वो मेरे लिए सूट लेकर आए और आज हम सैर करने गए थे, मैंने गोलगप्पे भी खाए थे, आइसक्रीम भी खाई थी। लेकिन कुछ दिनों से उसकी बेटी उसे यह सब बातें नहीं बता रही थी, बल्कि कहीं खोई हुई थी। उसने कहा कि क्यों आजकल पापा के साथ बाहर नहीं जाती हो? तो कहने लगी कि जाती हूँ। तो फिर मुझे क्यों नहीं बताती कि पूरा दिन क्या किया है? मैं तो काम करती रह जाती हूँ, तुम दोनों के तो मज़े होते हैं, मुझे बताया तो करो कम से कम कि मैं सुनकर ही खुश हो जाया करूँगी। प्रीति अपनी बेटी से मुस्कुरा कर बात कर रही थी, क्योंकि वो उसके लिए खुश थी, लेकिन नेहा बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रही थी। फिर उसकी बेटी बीमार रहने लगी। कभी कहती मेरी कमर में दर्द है, तो कभी कहती मेरी टांगों में दर्द है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। एक ही डॉक्टर थी उनके पूरे गांव में, उससे बात की तो उसने कहा कि बच्ची जवान हो रही है, इसीलिए यह सब कुछ हो जाता है, तुम ज़्यादा फिक्र मत करो। अब उसे दर्द हो तो दर्द की गोली दे दिया करो, इसकी खुराक बेहतर करो, दूध वगैरह दिया करो तो ठीक हो जाएगी। प्रीति ने कहा ठीक है। उसने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और अजीब बात यह भी थी कि आजकल उसका पति वैसे तो बहुत खुश था, उसका मूड भी बहुत अच्छा था। काफ़ी दिनों से उसने उसके साथ झगड़ा भी नहीं किया था, घर में पैसे भी ला रहा था, लेकिन उससे दूर दूर भाग रहा था। उनकी कौन सी अभी इतनी उम्र हुई थी, और अगर वह इतना ही खुश था तो थोड़ी सी प्रीति के साथ मोहब्बत भी तो बांट सकता था। सारी ज़िंदगी तो उसके साथ लड़ता ही रहा था, लेकिन वह उससे ऐसे दूर भाग रहा था जैसे वो उसके लिए कोई गैर हो। वो इस बात पर थोड़ी हैरान थी, लेकिन उसके पास इतने काम थे कि उसके पास कुछ और सोचने और करने के लिए वक्त ही नहीं था। एक दिन उसने अपने पति को कहा कि अपनी बेटी के लिए कोई रिश्ता देखते हैं। उसने कहा कि अभी से? तो प्रीति ने कहा कि रिश्ता होते हुए भी तो 1-2 साल लग जाएंगे, और शादी भी तो जवानी में ही होनी चाहिए। अभी तक हम लोग भी जवान हैं, और देखो हमारी बच्ची भी बड़ी हो गई है, हमें कौन सा इससे नौकरी करवानी है, जब कुछ नहीं करवाना तो शादी करवा देते हैं। प्रीति के पति ने कहा कि नहीं, अभी तो नहीं, अभी तो यह बहुत छोटी है, मैं तो इसकी शादी 20 साल की उम्र तक ही करूँगा, जब तक यह 20 साल की नहीं हो जाती मैं इसकी शादी नहीं करूँगा। उसने कहा कि 20 साल तो बहुत ज़्यादा है, 18 साल सही है। तो उसने कहा कि नहीं, जब तक लड़की समझदार ना हो जाए उसकी शादी नहीं करनी चाहिए, इससे पहले उसकी शादी करना जुल्म होता है। उसने कहा कि काश मेरे बारे में भी कोई ऐसा सोच लेता, तुमने तो मुझ पर 16 साल की उम्र में ही जुल्म करना शुरू कर दिया था। उसने कहा कि हम तो अनपढ़ जाहिल लोग थे, हमें किसी बात का पता नहीं था, कोई मशवरा देने वाला भी नहीं था, हमारे माँ बाप भी हमारी तरह ही थे, लेकिन अब हमने दुनिया देख ली है तो अब हम भी ऐसा फैसला नहीं करेंगे, और फिर हमारी एक ही तो बेटी है।
प्रीति के पति ने यह बात बड़े प्यार से की थी, वरना सारी जिंदगी इस बात को उसने ताना ही दिया था कि एक ही बेटी पैदा कर पाई, उसके बाद बांझ हो गई। क्या करूं मैं इसका? यह कोई मेरी नस्ल थोड़ी ना बढ़ाएगी, यह तो मेरा खर्चा करवा कर अपने घर चली जाएगी। बहुत दिल दुखाया था उसके पति ने उसका, लेकिन प्रीति ने उसे फिर भी माफ़ कर दिया था, यह सोचकर कि वह उसकी बेटी का बाप है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि एक दिन वह कुछ ऐसा कर बैठेगा कि वो उसे कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। एक दिन उसे उसकी बेटी की तबीयत सुबह से ही कुछ ठीक नहीं लग रही थी और फिर ऐसा हुआ कि वह दोपहर तक वो बेहोश हो गई। प्रीति उसे डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने ऐसी बात बताई कि सुनकर वो हैरान रह गई। उसने कहा कि उसकी बेटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। उसने कहा कि आपकी बेटी के साथ वही हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। वो अपनी बेटी को घर लेकर आई, फिर उसके मुंह पर थप्पड़ मार के पूछा कि तूने किसी के साथ कोई चक्कर तो नहीं चलाया। वह उसके पैरों में गिरकर रोने लगी, बोली मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया माँ। फिर उसने प्रीति को ऐसी बात बताई कि आज उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके सर पर आसमान गिर गया, उसके पैरों के नीचे की जमीन ही ना हो, दुनिया के सारे पत्थर उसे लग रहे हैं। उसकी आंख भर गई। उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और 2 घंटे के बाद बाहर निकली और बेटी से पूछा कि झूठ तो नहीं बोल रही। उसने कहा कि सच बोल रही हूँ मैं, मेरी बात का यकीन कीजिए। फिर रात को प्रीति के पति ने ऐसा मंजर देखा कि वह हैरान रह गया। प्रीति ने अपनी बेटी को अपने कमरे में सुलाना शुरू कर दिया था। उसके पति ने कहा कि उसको यहाँ क्यों सुलाया है, इसका तो अपना कमरा है। प्रीति ने कहा कि अब से यह यहीं सोया करेगी। उसने कहा कि फिर मैं कहाँ जाऊँ? तो प्रीति ने उससे कहा कि तुम जहाँ मर्जी हो वहाँ चले जाओ। उसने कहा कि तुझे क्या हो गया है, मुंह क्यों बना रखा है? उसने कहा मैंने मुंह नहीं बनाया, मैं अपनी बेटी को गले से लगाकर सोऊंगी। और अभी भी प्रीति की आंखों से आंसू निकल रहे थे। अगले दिन से प्रीति ने काम पर जाना भी छोड़ दिया था और फिर से घर में ही कपड़े सीने लगी। उसके पति ने कहा कि काम पर क्यों नहीं जा रही? तो प्रीति ने कहा कि मैंने काम छोड़ दिया। उसकी इस बात पर वह बहुत हैरान हो गया। उसने कहा कि इतना अच्छा काम तुमने क्यों छोड़ दिया? उसने कहा कि हाँ, मैंने छोड़ दिया। वैसे भी तुम्हें क्या, अच्छा हो या बुरा, मेरा दिल नहीं किया करने का तो मैंने छोड़ दिया। और तुम भी अपने ऊपर तवज्जो दो, जो तुम कर रहे हो अच्छी बात नहीं है, इसीलिए अपने आप को बदलो। यह सुनकर उसके पति ने उसे हैरानी से देखा और बोला पता नहीं क्या बोलती रहती है यह पागल औरत। दरअसल उसको उसकी बात भी समझ आ गई थी। इतना तो वह कोई छोटा बच्चा नहीं था। उसका इशारा यही था कि वो अपने आप को सुधार ले और वह इस बात पर लड़ाई करने लगा कि नेहा को कमरे से निकालो। प्रीति ने कहा कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है और वैसे भी तुम्हारा मेरे बगैर गुजारा होता है तो अब क्या दिक्कत है? उसने कहा कि पत्नी हो तुम मेरी और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। उसने कहा कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मेरी बेटी मेरे साथ ही सोएगी। अगर तुमको कोई मसला है तो फिर मैं अपनी बेटी के कमरे में चली जाती हूँ। लेकिन उस कमरे के अंदर दरवाज़ा नहीं था, इसीलिए प्रीति वहाँ नहीं जाना चाहती थी। वो लोग गरीब थे, उनसे एक दरवाज़ा भी नहीं लगवाया जा रहा था। दिन इसी तरह गुजरने लगे और प्रीति की बेटी की तबीयत ठीक होने लगी। वो घर से काम नहीं करती थी, उसे बहुत नुकसान हो रहा था। उनके घर के हालात बहुत ख़राब हो गए। उसके पति ने सामान लाना भी छोड़ दिया। अब वो उसके साथ अपनी बेटी को कहीं बाहर नहीं जाने देती थी। अपने कमरे में वो सुकून से सो रही थी। प्रीति ने खाना बनाकर पहले ही किचन में रख दिया था। उसकी बेटी ने उसे जगाया और कहा भूख लगी है, आकर खाना खा लो। उसके पति और उन दोनों ने मिलकर खाना खाया और उसके बाद उसे होश ही नहीं रहा कि वो कहाँ है। आधी रात को उसकी आंख खुली थी। प्रीति यह देखकर हैरान थी कि उसकी बेटी तो उसके पास नहीं थी। वो फौरन ही बाथरूम की तरफ गई। शायद वो बाथरूम में होगी, लेकिन वहाँ पर भी नहीं थी। इसके बाद उसने सब तरफ देखा तो उसके कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उसकी बेटी अपने कमरे में सो रही थी और उसका पति चारपाई पर बैठा था। प्रीति उसे कुछ पल देखती रही। उसने कहा क्यों पागलों की तरह मुझे घूर रही हो? वो सारा मामला समझ गई थी। उसने कहा
कि जाकर सो जाओ यहाँ से। उसने प्रीति के खाने में नींद की दवाई मिलाई थी, वरना उसे कभी भी ऐसी बेहोशी वाली नींद नहीं आती थी। उसे पता ही नहीं चला कि उसकी बेटी कब उठकर गई। सुबह उसकी बेटी को बुखार था और उसकी हालत ठीक नहीं थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। एक मोहल्ले की औरत को उसने उसके पास बिठाया और दिल में एक फ़ैसला कर लिया। वो मोहल्ले की एक दुकान पर गई और लोहे वाले की दुकान से फावड़ा ले आई। रात को प्रीति ने खंभे से पूरे मोहल्ले की बिजली खराब कर दी, लेकिन सर्दियाँ थीं, इसीलिए सब लोग सुकून से सो रहे थे। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, बहुत खामोशी सी छाई हुई थी। सुबह हुई तो उसकी आंख जल्दी खुल गई थी और वो अपने काम में बिजी थी, लेकिन अचानक दरवाजे की कुंडी बड़ी तेज बजने लगी। ऐसा लगता था जैसे कोई पुलिस वाला हो या फिर कोई डाकू बहुत ही बुरी तरह से कुंडी बजा रहा था। प्रीति घबरा गई। उसने फैसला किया कि वो दरवाज़ा नहीं खोलेगी। उसकी बेटी भी उठ गई और उसने प्रीति से कहा कि माँ, क्या हो रहा है? आप क्या कर रही हैं? यह आंगन क्यों खुदा पड़ा है और पापा कहाँ हैं? प्रीति ने कहा कि उसे पापा कहने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बेटी ने उसे देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई। उसने कहा कि आपके कपड़ों पर यह क्या लगा हुआ है? प्रीति ने कहा कि पागल, यह तो मैं बाथरूम में गिर गई थी ना, इसीलिए कई जगह जगह चोट लग गई है और यही वजह है कि मेरे कपड़ों पर यह सब लग गया है। तुम घबराओ नहीं, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। लेकिन बाहर बार बार कुंडी बज रही थी। उसने कहा कि दरवाजे पर कौन है? ये हमारे घर का दरवाज़ा क्यों तोड़ रहे हैं? प्रीति ने कहा कि अपना सामान उठाओ और पीछे के दरवाजे से बराबर वाली आंटी के घर चली जाओ और वहाँ पर रहना जब तक मैं तुझे लेने के लिए नहीं आती। वो बहुत घबरा गई कि उसने उसका थोड़ा बहुत सामान पैक कर दिया और बराबर वाली आंटी के घर भेज दिया। वह प्रीति की उनसे बहुत अच्छी बातचीत थी। प्रीति ने अपनी पड़ोसन को अपने सारे जीवन के जमा किए हुए सारे पैसे दे दिए। प्रीति ने कहा कि जब तक मेरी बेटी तुम्हारे पास है, इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। ज़रूरत पड़ने पर कुछ दिनों के लिए इसे दूर भेज देना और इसको यहाँ से लेकर चली जाना। तू हमेशा कहती थी ना कि यह तुझे अपने बेटे के लिए बहुत पसंद है। उसे अपनी बहू बनाना और हमेशा अपने पास रखना। प्रीति की पड़ोसन को सब पता था कि प्रीति ने क्या किया है। नेहा को उसकी पड़ोसन अपनी बहू बनाना चाहती थी, जिस वजह से वह प्रीति को ये यकीन दिलाकर गई कि उसकी बेटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी, अपनी औलाद से भी ज़्यादा। और जब प्रीति की बेटी प्रीति की पड़ोसन के हवाले थी, उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। वो घर में बिल्कुल अकेली थी। लोग बार बार कह रहे थे कि दरवाज़ा खोलो, नहीं तो दरवाज़ा तोड़ देंगे। और जब उसने दरवाज़ा नहीं खोला तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ने की तैयारी कर ली। वो डरी हुई थी, पर जिसका डर था वो तो पहले ही जा चुका था। प्रीति ने अपने आंसू साफ कर लिए। कुछ देर के बाद दरवाज़ा टूट गया। पुलिस वाले और कुछ न्यूज़ चैनल वाले अंदर आ गए और सामने का मंजर देखकर हैरान रह गए। उन्होंने जब आंगन खुदा हुआ देखा, वहाँ की मिट्टी को गीला पाया तो वह सारा माजरा समझ गए। फिर पुलिस ने गड्ढे से मिट्टी हटाई तो वहाँ पर मौजूद सब लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। प्रीति बिल्कुल ऐसे खड़ी थी कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह उसे हैरान होकर देख रहे थे। लेडी कांस्टेबल ने प्रीति को पकड़ लिया और उसने कहा कि उसे कोई अफसोस नहीं। पूरे मोहल्ले में बात फैल गई थी। उन्होंने कहा कि बेटी कहाँ है? प्रीति ने कहा कि वो किसी के साथ भाग गई है, मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है। उसने झूठ बोल दिया था। जाहिर सी बात है, वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी से वो कोई सवाल जवाब करे, उसे भी पता चले कि उसने क्या किया है। पर उस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही था कि उसका पति कहाँ था। वो वहीं था जहाँ उसे होना चाहिए था, क्योंकि जो उसने किया था उसके बाद उसकी वही जगह थी। वह लोग प्रीति को लेकर वहाँ से चले गए। हर इंसान उसे देख रहा था जैसे वो इस दुनिया की नहीं है, जैसे उसने कोई ऐसा काम कर दिया है जो किसी से उम्मीद नहीं किया जा सकता। तो उसने कुछ ऐसा ही किया था, लेकिन उसे उस मुकाम पर पहुंचाने वाला उसका पति था। कोई प्रीति के करीब नहीं आ रहा था। सब उससे ऐसे डर रहे थे जैसे वो इंसान नहीं, कोई डायन
घायल है क्योंकि हरकत ही उसने कुछ ऐसी की थी। उस लोहे की दुकान वाले से भी पूछताछ कर रहे थे। उसने कहा कि उसने तो मुझसे कहा था कि मुझे बड़ा सा फावड़ा चाहिए, मेरे घर में कुछ काम चल रहा है, मुझे क्या पता था कि यह औरत ऐसा करेगी। मोहल्ले वाले कह रहे थे यह तो बड़ी अच्छी औरत है, सारे मोहल्ले के कपड़े सिलती है, सीधी सादी थी, बिल्कुल किसी के साथ ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा, इसका तो ऐसा कोई मसला ही नहीं था। पता नहीं इसको क्या हो गया, हम लोग तो खुद हैरान हैं और उसकी बेटी भी कहाँ है हमें यह भी नहीं पता चला। उसके पड़ोसन ने बयान दिया वो प्रीति को जानती है और पता नहीं ये सब कुछ कैसे हो गया। उसने उसकी बेटी को कहीं पहुंचा दिया था और यह उसका बहुत बड़ा एहसान था। उसके बाद उससे एक मीडिया वाली लड़की ने बहुत प्यार से पूछा कि आपने आखिर ऐसा क्यों किया, अपने ही पति को मारकर उसको इस गड्ढे में दबा के क्या मिला। प्रीति बोल पड़ी, उसने कहा कि कोई भी औरत ऐसा क्यों करेगी, भला तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम्हें तो पता होगा कि कोई इस मुकाम तक कैसे पहुंचता है। वह इंसान इसी काबिल था और उसका यही अंजाम होना था क्योंकि वह अपनी बेटी के साथ गंदी हरकतें करता था। मुझे लगा उसकी मोहब्बत जाग गई है, लेकिन उसकी मोहब्बत नहीं जागी थी, उसके अंदर हैवानियत जाग गई थी। इसीलिए मैंने उसे मारकर बिल्कुल ठीक किया। जब यह बात सामने आई तो लोग भी यही कहने लगे कि प्रीति ने बिल्कुल ठीक किया है। पहले जब किसी को नहीं पता था तो मोहल्ले वाले समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें किसका साथ देना है, लेकिन अब सारे लोग उसके साथ थे। उनका कहना था कि तुमने बहुत अच्छा किया, इसको सबके लिए सबक बना दिया। और अब सब यह सोच रहे थे कि आखिर वह किस किस्म का बाप था। सौतेला तो नहीं था नेहा का, अपना सगा था, फिर भी उस मुकाम तक कैसे पहुंच गया जो उसने ये हरकत कर ली। प्रीति पर मुकदमा चलाया गया, लेकिन उसे कुछ साल की सज़ा हुई। उसके बाद वो वापस आ गई तो उसने अपनी बेटी को उसकी शादीशुदा ज़िंदगी में देखा तो वो बहुत खुश हुई और उसका एक प्यारा सा बेटा था। उसने उससे कहा कि तुम उसकी बहुत अच्छी परवरिश करना। उसकी बेटी ने उसे गले से लगा लिया और वह रोने लगी क्योंकि उसे अखबारों की खबर से प्रीति के बारे में सब कुछ पता चल गया था। लेकिन अब वह समझदार हो गई थी, इसीलिए वह समझ चुकी थी कि उसकी माँ ने यह सब कुछ उसके लिए ही किया था। इसके बाद प्रीति अपनी बेटी के साथ ही खुशी खुशी ज़िंदगी बिताने लगी। दोस्तों, बहुत से घर ऐसे हैं जहां लड़कियां और महिलाएं अपने घर में ही सुरक्षित नहीं हैं। आज हमारे देश में महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षाओं को अनदेखा ना करें, उस पर ध्यान दें। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।